निर्माण हुआ है, कि राजस्थान का निर्माण हुआ है, जो पहला ऑप्शन है इसके अंदर वो है गोंडवाना लैंड व तैतीस सागर से। दूसरा जो ऑप्शन है अपना अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड से। तीसरा जो ऑप्शन है अपना अंगारा लैंड व तैतीस सागर से। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे राजस्थान का निर्माण हुआ है वो गोंडवाना लैंड व तैतीस सागर से हुआ है। जैसे इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले उच्चावच बने, प्राथमिक उच्चावच जिन्हें कहा, तो एक जो भाग था स्थलखंड के रूप में, जो 29% भाग पर था, उसे महाद्वीप कहा। क्या कहा? महाद्वीप कहा। और एक भाग था 71% पर, 71% भाग पर जो बचा हुआ भाग, उसे महासागर कहा। क्या कहा? महासागर। ठीक है। एक भूगोलवेता थे वेगनर महोदय। कौन? वेगनर महोदय। वेगनर महोदय 1912 के अंदर बताते हैं कि जैसे जैसे अपन पृथ्वी के अंदर यानी कि जो महाद्वीपीय भाग है, इसे अपन स्थलखंड भी कह सकते हैं, स्थलखंड। तो ये जो स्थलखंड है ये स्थलीय भूभाग है। इसके अंदर पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाएंगे अपन, तो जैसे जैसे अपन गहराई की ओर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। और तापमान बढ़ने से इस पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ कि मैग्मा के द्वारा जो गुप्त उष्मा संवहन धाराएं के रूप में, संवहन धाराओं के रूप में यह टूटा और ये दो भागों में डिवाइड हुआ। तो वेगनर ने ये जो महाद्वीपीय भाग था, जो 29% भाग पर है, इसे पेंजिया कहा। क्या नाम दिया? पेंजिया। और जो बचा हुआ भाग महासागर के रूप में या जलीय रूप में था, उसे पैंथालासा कहा। क्या कहा? पैंथालासा कहा। ठीक है। तो ये जो स्थलखंड है ये संवहन धाराओं के माध्यम से दो भागों में टूटता है। कितने भागों में टूटा? दो भागों में टूटा। और एक जो भाग है वो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग, दो भागों में टूटा, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग। जो उत्तरी भाग था इसे अंगारा लैंड कहा, इसे अंगारा लैंड कहा। और जो दक्षिणी भाग था इसे गोंडवाना लैंड कहा, गोंडवाना लैंड कहा। और इसके बीच में एक टूटने के बाद में थोड़ा यहां जल भरा और इस जल भरने को एक भूसन्नति कहा। क्या कहा? भूसन्नति। ये जो भूसन्नति है, जियो सिंक लाइन, इसे नाम दिया गया तैतीस सागर, तैतीस सागर। ठीक है। जब टूटा, ये जो पेंजिया है दो भागों में टूटा, तो टूटने से यहां पर जल भरा और जल भरने से उसे नाम दिया गया भूसन्नति। भूसन्नति को क्या कहा? तैतीस सागर। तो जो हमारा राजस्थान है इसका जो निर्माण हुआ है वो गोंडवाना लैंड व तैतीस सागर से हुआ है। ठीक है। किससे हुआ? गोंडवाना लैंड व तैतीस सागर से। यानी कि राजस्थान का जो निर्माण हुआ जीटी से हुआ। जीटी यानी गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर, गोंडवाना लैंड व तैतीस सागर। तो जो गोंडवाना लैंड है इससे हमारे इस भूभाग पर किन भौतिक प्रदेशों का निर्माण होता है? तो गोंडवाना लैंड से दो भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ। एक तो अरावली, अरावली पर्वतमाला, और एक हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। और जो तैतीस सागर है, ये जो तैतीस सागर, इससे जो हमारे इस भूभाग में जो भौतिक प्रदेश है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र और एक पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका निर्माण होता है। तो जो अरावली है, अरावली पर्वतमाला, यह है प्राचीनतम पर्वतमाला,
तो हमारे जो राजस्थान का सबसे पुराना या प्राचीनतम भौतिक प्रदेश वो कौन सा है, और अरावली है। और जो नवीनतम है वो कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इस तरीके से जो राजस्थान का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड व तैतीस सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोग करता है। जैसे कि हमारे राजस्थान को या अपने राजस्थान को अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों से जाना गया है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में इस भूभाग को क्या कहा गया है, ब्रह्मवर्त कहा गया है। लेकिन वाल्मीकि की जो रामायण है उसके अंदर इसे मरुकांतर कहा गया है। तो उसी तरीके से बसंतगढ़ के शिलालेख में इसे राजस्थान आया द्वितीय कहा गया। और मूणोत नैनसिरी ख्यात में सबसे पहली पुस्तक है मूणोत नैनसिरी ख्यात, उसमें इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो राजपूताना शब्द का जो प्रयोग किया है वो जो सबसे पहले किया वो किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर 1800 ईस्वी के अंदर राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम इस भूभाग के लिए किया। इनकी एक पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस। ये पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस। इसके जो राइटर है वो है विलियम फ्रैंकलिन। कौन है, विलियम फ्रैंकलिन। तो हमें राजपूताना इस भूभाग के लिए जो राजपूताना शब्द का जो हमें प्रमाण मिलता है जॉर्ज थॉमस की जो पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस, इसमें देखने को मिलता है। आगे बात करें कि कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। क्या पूछा है कि नहीं किया है, यानी कि इस भूभाग को अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों से जाना गया है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया है और रायथान शब्द का प्रयोग किया है। राजपूताना शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि राजपूताना जो शब्द का प्रयोग किया है वो किसने किया है, जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने किया, ठीक है। तो इनकी कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह जो पुस्तक है ये पुस्तक 1829 के अंदर प्रकाशित की गई। और यह जो पुस्तक थी कर्नल जेम्स टोड की, यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में थी। किस भाषा में थी, अंग्रेजी भाषा में। लेकिन इसका सबसे पहले जो हिंदी में अनुवाद किया वो किसने किया, गौरी शंकर ओझा ने। हिंदी में अनुवाद गौरी शंकर ओझा ने किया, गौरी शंकर ओझा ने किया। तो इस पुस्तक के अंदर जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है इसके अंदर हमें प्रमाण मिलता है इस भूभाग के लिए। क्या मिलता है कि इस भूभाग के लिए जो नाम दिए गए, यहाँ राजस्थान शब्द दिया गया, रजवाड़ा नाम दिया गया और रायथान नाम दिया गया, ठीक है। आगे बात करें कि वर्तमान राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया, कि वर्तमान राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को, तीसरा ऑप्शन है 15 नवंबर 1956 को, चौथा ऑप्शन है 15 मई 1949 को। तो जो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप हमारे को देखने को मिला वो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आता है।
कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ, यह 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। 1948 से लेकर 1956 तक, 1948 से लेकर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण हुआ 7 चरणों में। तो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 जो हमारा राजस्थान, वर्तमान राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आता है। तो उस समय 1 नवंबर 1956 में जो राजस्थान की स्थिति थी, उसमें 26 जिले, कितने जिले थे? 26 जिले। जो 26वां जिला था वो कौन सा था? अजमेर। कौन सा जिला था? अजमेर। कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956 को। और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, यानी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। तो जो वर्तमान अस्तित्व में, जो राजस्थान अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। अगर आज अपन बात करें राजस्थान की स्थिति की, तो राजस्थान के अंदर 10 संभाग और 50 जिले हैं। कितने? 10 संभाग और 50 जिले हैं। ठीक है। 26 जनवरी 1950, जो 26 जनवरी 1950 है, इसमें भारत सरकार द्वारा राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। कब की? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। आगे बात करें कि निम्न में राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार है। यहां अपने को राजस्थान की स्थिति पूछ रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग? अक्षांश व देशांतर के अनुसार पूछ रहे हैं। ठीक है। अगर अपन बात करें, पहला जो ऑप्शन अपना वो है उत्तर पश्चिम, दूसरा है उत्तर पूर्व, तीसरा है दक्षिण पश्चिम, चौथा है दक्षिण पूर्व। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर पूर्व। तो अक्षांश व देशांतर के अनुसार जो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पूर्व में। अगर अपन बात करें अक्षांश और देशांतर की, अक्षांश व देशांतर की, तो अक्षांश वह रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। ठीक है। जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती हैं। यानी कि ये जो रेखाएं हैं, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा। तो इसके एक 2 भागों में बांटा, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला। तो जो ऊपर वाला भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध नाम दिया। क्या नाम दिया? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला जो भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा। क्या कहा? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अपन बात करें देशांतर की, तो जो अक्षांश रेखा के जो लंबवत खींची गई रेखा होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती है और जो इस पृथ्वी को 2 समान भागों में डिवाइड करती है। इसे 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यह भी पृथ्वी को 2 समान भागों में डिवाइड कर रही है, जो अक्षांश रेखाओं के लंबवत खींची गई है। तो यह एक जो इधर पूर्व साइड वाला जो गोलार्ध है उसे पूर्वी गोलार्ध कहा।
दो भागों में डिवाइड किया, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो ग्लोब या अक्षांश व देशांतर के अनुसार जो राजस्थान की स्थिति हमारे को देखने को मिलती है, वो राजस्थान हमारा यहाँ अक्षांश के अकॉर्डिंग तो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के अनुसार कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन बात करें भारत के अनुसार, किसके अनुसार, भारत के अनुसार, अगर भारत के अनुसार अगर अपन बात करें तो जो राजस्थान की स्थिति है, जो राजस्थान की स्थिति है वो ये है, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो जो राजस्थान है वो कहाँ है, उत्तर पश्चिम के बीच में। ठीक है, तो ये भारत के अनुसार है, भारत के अनुसार जो राजस्थान की स्थिति है वो क्या है, उत्तर पश्चिम। ग्लोब के अनुसार, ग्लोब के अनुसार उत्तर पूर्व, या अपन कह सकते हैं विश्व के अनुसार, विश्व के अनुसार। तो विश्व के अनुसार जो हमारे राजस्थान की स्थिति है वो क्या है, उत्तर पूर्व। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, ये जो दक्षिण पश्चिम है ये एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, एशिया महाद्वीप, क्योंकि अपन इंडिया है वो एशिया के दक्षिणी भाग में है। तो दक्षिण पश्चिम जो है वो राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे बात करें कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो 23 डिग्री 03 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो अभी अपन ने बात की कि अपना जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो अपन दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, तो ये जो अपना पहला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। दूसरा 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तीसरा जो ऑप्शन है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। चौथा जो ऑप्शन है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका जो सही उत्तर है वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्योंकि अपन जो अक्षांशीय विस्तार अपना उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसका है भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक, अगर अपन बात करें जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो पहली बात करें अपन कि जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति उत्तरी गोलार्ध। तो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो ये जो राजस्थान है ये कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, तो 30 डिग्री 12 मिनट
में से अपने को निकालना है 23 डिग्री 03 मिनट। तो कितने बचेंगे? 7 डिग्री 9 मिनट। तो जो हमारा राजस्थान है वो कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? कितने अक्षांशों में? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है। अगर अपन बात करें कि इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई राजस्थान की कितनी है? वो 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर है। अगर अपन बात करें कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? तो राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वो बोरकुंड, कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। क्योंकि राजस्थान बांसवाड़ा यानी क्योंकि राजस्थान के जो दक्षिणतम में है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो जो अंतिम बिंदु है अपना बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील के अंदर, कहा? कौन से जिले में? बांसवाड़ा। जो हमारे राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है? कोणागांव, श्री गंगानगर, गंगानगर। यानी कि गंगानगर तहसील है और गंगानगर ही जिला है। कौन सा गांव? कोणा गांव। ठीक है। तो हमारा जो राजस्थान है उसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 826। जो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा? बोरकुंड। और जो उत्तरतम बिंदु कौन सा है? कोणा गांव। ठीक है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, तो पहला जो ऑप्शन है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा जो ऑप्शन है, क्योंकि अभी अपन ने बात की कि जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो ये है, ठीक है। यहां पूछ रहा है क्या? देशांतरीय विस्तार, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है। दूसरी बात करें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तीसरा जो ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जो चौथा ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अभी मैंने आपको बताया कि ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये किसका है? ये भारत का देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो अपने पास में एक ऑप्शन बचता है, कौन सा? बी ऑप्शन, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो इतना है। ये जो ऊपर पहला जो ऑप्शन दे रखा है ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। अगर अपन बात करें 68 डिग्री, इसका जो पश्चिमतम बिंदु और पूर्वतम बिंदु की बात करें तो 68 डिग्री 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट। क्योंकि जो राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध, देशांतर के अनुसार कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। तो कौन सा देशांतर होगा? पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है। तो अपन यहां क्या लगाएंगे? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और जो अपना पूर्वतम बिंदु है वो कौन सा है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अगर अपन इसकी थोड़ी सी बात करें कि ये जो राजस्थान है ये कितने देशांतरों में फैला हुआ है, तो 78 में से अपने को क्या निकालना है? 78 डिग्री 17 मिनट में से अपने को 69 डिग्री 30 मिनट निकालना है। तो कितना बचेगा? 8 डिग्री 47 मिनट। तो जो राजस्थान है वो कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 8 डिग्री 47 मिनट। उसी तरीके से अपने देखा कि जो अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना था? 7 डिग्री
9 मिनट। अगर अपन इसके सबसे पश्चिमतम बिंदु की बात करें, राजस्थान के सबसे पश्चिमतम बिंदु की बात करें, तो यहां आता है जैसलमेर जिला। कौन सा जिला? जैसलमेर जिला। और जैसलमेर जिले के अंदर एक तहसील आती है सम तहसील। कौन सी तहसील? सम तहसील। और इसमें एक गांव है कटरा गांव। कटरा गांव ये राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बिंदु है। अगर अपन बात करें राजस्थान के सबसे पूर्वतम बिंदु की, तो जो राजस्थान का सबसे पूर्वतम बिंदु है वो कौन सा है? राजाखेड़ा तहसील। राजाखेड़ा तहसील धौलपुर के अंदर। राजाखेड़ा तहसील धौलपुर के अंदर। तो सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा? कटरा गांव जैसलमेर के अंदर। और सबसे पूर्वतम जो बिंदु है राजस्थान का, राजाखेड़ा धौलपुर के अंदर। कौन सा? सिलाना गांव। सिलाना गांव, इसे सिलावट भी बोलते हैं। सिलावट भी बोलते हैं। राजाखेड़ा तहसील के अंदर है, धौलपुर में सिलाना गांव। ठीक है, आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो कर्क रेखा या उत्तरी अयनांत राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? अभी अपन ने देखा कि जो अक्षांशीय विस्तार है जो 23 डिग्री से अपना स्टार्ट होता है, 23 डिग्री से स्टार्ट होता है और 30 डिग्री तक पहुंचता है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पहुंचता है। तो जो कर्क रेखा है यानी कि 23.5 डिग्री, कौन सी? 23.5 डिग्री जो रेखा है हमारे दक्षिण में, और दक्षिण में कौन से जिले? डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन से जिले? डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। यानी कि जो राजस्थान में जो कर्क रेखा की जो लंबाई है, कुल लंबाई है वो कितनी है? 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। बांसवाड़ा के एक तहसील आती है कुशलगढ़ तहसील। कुशलगढ़ तहसील, यह कर्क रेखा इस कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। ठीक है, अगर अपन बात करें कि कुछ फैक्ट है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, एक यहां पर एक फैक्ट की और बात करें कि सबसे छोटी रात और सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। कब? 21 जून। सबसे छोटी रात और सबसे बड़ा दिन 21 जून 2015 से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आगे बात करें कि राजस्थान की पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण लंबाई में अंतर है। मैंने अभी बताया कि जो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। तो 869 में से 826 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 43 किलोमीटर। ये दोनों राजस्थान के अंदर जो प्रतिच्छेदित होती हैं वो नागौर के अंदर, और नागौर के अंदर एक गांव है, नागौर में लाम्पो लाई। और सैटेलाइट सर्वे के अनुसार अगर अपन बात करें तो वो कौन सा है? कौन सी जगह है? गगराना। ये सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, और ये वैसे नॉर्मल जो नागौर के अंदर। ठीक है, आगे अपन बात करें कि उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3 और 4 से अंकित की गई हैं। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। यानी कि जो अपने को दे रखा है 1, 2, 3, 4, तो 1 यानी धौलपुर, जो सबसे पूर्वतम बिंदु है अपना धौलपुर के अंदर। धौलपुर में कौन सा? सिलाना गांव। कौन सा? सिलाना गांव। दूसरी जो स्थिति है उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु कोणा गांव। कौन सा? कोणा गांव।
तीसरा जो पूछा है अपने को कौन सा, पश्चिमतम बिंदु, तो पश्चिमतम बिंदु कौन सा, कटरा गांव, कौन सा, कटरा गांव। और जो चौथा पूछा है अपने को सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये कौन सा है, बोरकुंड, बोरकुंड। तो पहला सिलाना, दूसरा कोना, तीसरा कटरा और चौथा बोरकुंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, सिलाना, कोना, कटरा और बोरकुंड। ठीक है, आगे अपन बात करें कि राजस्थान के पश्चिम जैसलमेर व पूर्व धौलपुर के मध्य समय अंतराल कितना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर दें, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।